अरमान और अबीरा रूही और रोहित के कमरे में आ जाते हैं, जो उन्होंने बड़े ही प्यार से सजाया होता है टॉयज़ से। अबीरा उस कमरे को देखती है और उसे बहुत दुख होता है। वो सारे टॉयज़ निकाल देती है। वो सारी फ़ोटोज़ जो बेबीज़ की रहती हैं, जो लगाई होती है दीवारों पे, वो भी निकाल देती है। ये सब अरमान देख रहा होता है। अरमान को एहसास होता है कि उसे कितना दर्द हो रहा होगा। शादी के वक्त उसने कसम खाई थी कि उसे कभी दुख नहीं देगा, उसे कभी दर्द नहीं होने देगा, लेकिन वो ही उसके दर्द की वजह बन गया है। उसे अकेला छोड़ दिया है। उसको एहसास हो जाता है। अबीरा सारी कमरे की सफाई कर लेती है, टॉयज़ निकालती है, फ़ोटोज़ निकालती है और बाहर रख देती है। झूला भी लेके बाहर रख देती है। अरमान उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अबीरा नहीं समझती। वो रोते रोते वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ पे वो अकेले रो रही होती है। बाहर से अरमान दरवाज़ा खटखटा रहा होता है, लेकिन अबीरा खोलती नहीं है। वो अरमान अबीरा से रिक्वेस्ट करता है दरवाज़ा खोलने के लिए। अबीरा दरवाज़ा खोलती है, तब अरमान उसके पैरों में गिर जाता है, उसके पैर पकड़ता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो। एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश में मैं एक अच्छा पति बन नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब सब कुछ अच्छा करूँगा, सही करूँगा। अबीरा कहती है, इसके लिए अब वक्त लगेगा, और वो वहाँ से चली जाती है। अरमान उसे देखता ही रहता है। जब सुबह होती है, तब अरमान उसके लिए जूस और ब्रेकफास्ट लेके आता है कमरे में, और उससे कहता है, गुड मॉर्निंग, ये लो ब्रेकफास्ट खा लो। वो कहती है, मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, और वो वहाँ से चली जाती है। अरमान देखते ही रह जाता है। इससे पहले अरमान और रूही की भी बात होती है। रूही उसे समझाती है कि अबीरा को वक्त लगेगा, और तुम्हारा प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि दादी साहब, मैंने और माँ ने कितना ही उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं टूटा। तो अब क्या टूटेगा, तुम कोशिश करो। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट टेबल के पास रूही बैठी रहती है, और दादी साहब भी। मनीषा उसे आलू का पराठा खिला रही होती है। वो भी, रूही भी खुशी से लेके खा रही होती है। उतने में ही विद्या आती है और कहती है, ये सब कैसे खा रही हो तुम, मसालेदार, ये मत खाओ, और उसे जूस देती है पीने के लिए। दादी साहब और मनीषा विद्या को देखते रहते हैं। उन्हें भी बड़ा गुस्सा आ रहा होता है विद्या पर, और विद्या उसे कहती है, ये जूस लो। वहाँ से ही अबीरा और अरमान ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं। मनीषा उनको कहती है, आओ नाश्ता कर लो, लेकिन अबीरा कहते हैं, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं करके। तभी दादी साहब अबीरा को कहती है, ए लड़की, आओ पहले नाश्ता कर लो। इसलिए अबीरा और अरमान नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। मनीषा उन्हें नाश्ता परोसती है। यहाँ पे दादी साहब कहती है, हमारी ही फर्म है, तुम उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो अबीरा कहती है, फर्म हो या घर, किसी का भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मनीषा और दादी साहब उसे देखते रहते हैं। तभी रूही अरमान के पास देखती है और इशारा करती है। अरमान ना करके उसे इशारा करता है। तभी उसे समझ आता है कि अबीरा अभी भी उससे नाराज़ है। तभी रूही कहती है माँ को कि मुझे कुछ नहीं खाना है, ना आपका जूस, ना मनीषा चाची का आलू का पराठा, मुझे अपने बी नानू के पास जाना है। और दादी साहब से कहती है, क्या मैं अपने बी नानू के पास जा सकती हूँ? तो दादी साहब कहती है, हाँ हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है। तो विद्या कहती है, चलो मैं रोहित को कहती हूँ तुम्हें अपने बी नानू के पास छोड़ा है। तो रूही कहती है, नहीं माँ, वो तो सुबह जल्दी ही ऑफिस चला गया है। तो वो कहती है, ठीक है, मैं ड्राइवर को कहती हूँ, या फिर मैं ही छोड़ती हूँ। तो वो कहती है, नहीं, अबीरा छोड़ देगी मुझे। विद्या शॉक हो जाती है ये सुन के। दादी साहब और मनीषा को अच्छा लगता है। वो विद्या रूही को कुछ कहने जा रही होती है, उतने में ही अबीरा कहती है, हाँ ज़रूर, मैं छोड़ दूँगी। अरमान भी कहता है, बी नानू का घर तो रास्ते में ही पड़ता है, तो छोड़ देंगी करके। और रूही और अबीरा वहाँ से निकल जाते हैं। मनीषा विद्या के पास देख के हंसती है। बाहर यहाँ पे रूही और अबीरा जा रहे होते हैं। उतने में ही संजय फूफासा किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, और वो एकदम से पीछे मुड़ते हैं। उनके हाथ में गरम कॉफ़ी रहती है। वो एकदम से पीछे मुड़ने के कारण वो गरम कॉफ़ी रूही के पेट पे ही गिरने वाली होती है। उतने में अबीरा अपना हाथ बीच में डाल देती है, और सारी कॉफ़ी गरम अबीरा के हाथ पे गिर जाती है। उसे जलन होती है। रूही संजय फूफासा पे चिल्लाती है, आपको देख के नहीं चल सकते? तभी संजय फूफासा कहते हैं, तुम दोनों की आंखें हैं या बटन, तुम्हारे पास भी आंखें हैं ना, तो तुम देख के नहीं चल सकती? तो अबीरा कहती है, आप इतना भी नहीं सोच रहे हैं कि रूही प्रेग्नेंट है, उस पर अगर ये गर्म कॉफ़ी गिर जाती तो क्या होता? और वो दोनों वहाँ से चली जाती है, और संजय फूफासा को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पे रूही अबीरा को लेके बीनानो के घर आती है, और अबीरा कहती है, चलो अब मैं चलती हूँ, मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग है। तो रूही कहती है, नहीं, तुम अंदर आओगी, उसके सिवा नहीं जाओगी तुम कहीं पर भी। और रही बात दादी सा की, तो मैं उसे कह दूँगी कि मैंने ही तुम्हें रोका था, इसके वजह से वो तुम्हें डांटेंगे नहीं। अबीरा ठीक है करके रूही के साथ अंदर जाती है, तो देखती है तो बी नानू एकदम से ही भैया जी के गेटअप में होते हैं, जिन्होंने पानी पूरी का स्टॉल लगाया है।
ये दोनों जन रूही और अबीरा पानी पूरी खाते हैं और फिर बीनानू एक तरफ इशारा करते हैं, वहाँ पे कुल्फ़ी होती है। वो लोग कुल्फ़ी भी खाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और चूड़िया का स्टॉल भी रहता है। वहाँ पे चूड़िया भी एक दूसरे के लिए सिलेक्ट करते हैं अबीरा और रूही। ये देख के बीनानू को बहुत ही मज़ा आ रहा होता है, बहुत अच्छा लगता है कि अबीरा चीयर अप हो रही है और ये रूही की वजह से। वहाँ से अरमान और रोहित आ जाते हैं बीनानू के घर पे। ये देख के अबीरा बहुत ही मायूस हो जाती है। रूही को पता चल जाता है। फिर रूही कहती है हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे, हम और मज़ाक करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ संजय फूफासा एक वकील के पास आए रहते हैं। वो वकील मनीष गोयनका के साथ बात कर रहे रहते हैं। मनीष गोयनका ने अपनी प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में बांटी रहती है, एक रूही के लिए आधी प्रॉपर्टी और दूसरी अबीरा के लिए आधी प्रॉपर्टी। और ये सुन के संजय फूफासा को शक हो जाता है। वो वकील वहाँ से संजय फूफासा को लेके जा रहा होता है, उतने में ही संजय फूफासा जानबूझकर उस कमरे में वापस जाते हैं और वो पेपर्स देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि अबीरा अक्षरा शर्मा की बेटी है, वही अक्षरा शर्मा जिसने रूही की माँ के मौत की जिम्मेदार है। अब संजय फूफासा इस बात का बदला लेंगे।